हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3.2 हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए देखिए, कोई समस्या होगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्नावली 3.2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को, चलिए देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को, ध्यान दीजिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नीली इंक का प्रयोग करेंगे। अभी तक आप लोग को पढ़ाते थे ब्लैक वाले से, अब थोड़ा सा इससे पढ़ाते हैं। देखिए, हल कीजिए तथा x अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तथा x अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तथा x अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये रेखाएं x अक्ष को काटती हैं। जहां ये रेखाएं x अक्ष को काटती हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, हमसे बोला है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा x अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ये रेखाएं x अक्ष को काटती हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफीय विधि से आप लोगों को हल करने का तरीका हम पिछली क्लास में बताए हैं, ग्राफीय विधि से। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं आगे। 2x + y = 6। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x + y = 6। और दूसरा समीकरण दिया गया है x - 2y = -2। x - 2y = -2। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। पहले समीकरण 1 ले लीजिए, 1 से, समीकरण 1 से चलिए देखिए, 2x + y = 6। अब आप लोग बना लेंगे टेबल। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये हमारा x, ये हमारा y। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, x का मान रखे यहां से, y का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग x का मान रख देते हैं 0, रख दिया जाए। यहां जब x का मान 0 रखेंगे, 2 शून्य 0, 0 उधर पक्षांतर हो जाएगा तो y बराबर आएगा 6। चलिए देखिए, फिर हम लोग x का कोई मान रखें। ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या रखें, 3 रख दें। चलिए 3 रख देते हैं, तो y का मान क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, 6 - 6 यानी 0, y बराबर 0 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी समीकरण में x का मान रखिए, y का मान ज्ञात कर लेते हैं पक्षांतर करके। यह हमारा हो गया। अब समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से
चलिए दूसरा देखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू -2। इसमें भी आप लोग एक टेबल बना लीजिए, एक्स वाई। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग क्या रखें, x का मान रख दें 0, रख देते हैं, तो y का मान क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0, उधर जाएगा 0, यानी कि -2y बराबर -2, y बराबर 1, ये हमें 1 मिल गया। फिर हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे समझिएगा, अब हम लोग x का मान क्या रख दें, -2 रख दें। चलिए -2 रख देते हैं, -2 रखेंगे, उधर जाएगा +2, यानी -2 + 2 कैंसिल, -2 बराबर 0, y का मान 0 आएगा। चलिए देखिए, दो टेबल हम बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कोई भी मान रख सकते हैं, x का कोई मान, y का कोई मान रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप लोग रख दीजिएगा, लेकिन हम छोटा छोटा मान रख रहे हैं ताकि ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बनाना पड़े। ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स, यहां पे ग्राफ बनाने में थोड़ा समस्या होती है। ग्राफ पेपर पे तो आसानी से बन जाता है, यहां पे समस्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, जब ज्यादा अंक रहेगा तो कहां बनाएंगे। देखिए करते क्या है हम लोग, 1 2 3 4 5 6, देखिए सबसे बड़ी संख्या 6 है हमारी, 6 रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए स्टूडेंट, समस्या कहां आती है, इसमें सब में दूरी बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां पे बिना ग्राफ के बनाने पे किसी किसी में दूरी कम ज्यादा हो जाती है, यही समस्या रहती है। बाद में होता क्या है कि बिल्कुल एकदम सही स्थान पे काटता नहीं है ग्राफ, यही समस्या बनती है। आप लोगों को तरीका हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा। ये हमारा y अक्ष है, इसके बाद में माइनस की तरफ y अक्ष, x डैश y डैश। चलिए देखते हैं, सबसे पहले में 0,6, x का मान 0, y का मान 6, 0,6 x अक्ष पे 0 चल रहा है, यानी यही ये मूल बिंदु है, 0,0 होता है। y पे हमें 6 चलना है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जाएगा 0,6, 0,6 मिल गया। फिर 3,0, x पे 3, y पे 0, x पे 3, 1 2 3, y पे 0, यानी कि यही हो जाएगा 3,0। इसको दोनों को आप लोग क्या करेंगे, तिरछा हो गया, देखिए इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। चलिए देखिए, अब इसमें आते हैं, इसमें दूसरे वाले में 0 1। चलिए देखिए 0 1, x पे 0, y पे 1। ध्यान दीजिएगा, x पे 0 यही होगा, y पे 1, यानी ये बिंदु 0,1, ये वाला। -2,0, x पे -2, y पे 0, x पे -2 यानी इधर -1 -2, y पे 0 यानी कि बस यही -2,0 मिल गया, यानी ये वाला बिंदु। अब इसको दोनों को मिला दीजिए इस तरह से, ध्यान दीजिए, इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट, 8वें का फर्स्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हमसे बोला है हल कीजिए, चलिए हल कर रहे हैं। तथा x अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये रेखाएं
यक्स अक्ष को काटती हैं। चलिए ठीक है, ये वाला बिंदु हमारा कितना होगा, ध्यान दीजिए, ये और ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले समीकरण की रेखा ये वाली है, आप लोग समझिएगा, और दूसरे समीकरण की रेखा ये वाली है। ये वाली थी, इसको हम आगे बढ़ा दिए। आगे आप लोग इधर चाहे जहां तक बढ़ा लीजिए, इधर भी चाहे जहां तक बढ़ा लीजिए। अब देखिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, यहां पे। इसको कुछ लिख देते हैं, चलिए पी लिख देते हैं, मान लीजिए यहां पे। अब देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु जो है, देखिए ये, यानी कि वाई एच पे हम लोग 2 चले हैं, देखिए यही तो इतना चले हैं, वाई एच तो यही इतना है, यही इतना, यानी 2, और यक्स पे देखिए 2, यानी यहां से यहां तक 2। तो पी का निर्देशांक हो जाएगा 2,2। पी का निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा, 2,2। चलिए देखिए, अब हमसे बोला क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला है उन बिंदुओं के निर्देशांक, सॉरी, यक्स अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये रेखाएं यक्स अक्ष को काटती हैं। अब देखिए, ये दोनों रेखाएं यक्स अक्ष को कहां पे काट रही हैं, हमारा यक्स अक्ष यही तो है, यही हमारा यक्स अक्ष है। ये दोनों रेखाएं कहां काट रही हैं, पहली वाली रेखा यक्स अक्ष को यहां पे काट रही है, यानी 3,0 पे, और दूसरी वाली जो है ये यक्स अक्ष को कहां काट रही है, -2,0 पे, तो -2,0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से जब हमारा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी तो ये बन गया 2,2, यानी x का मान 2 बना और y का मान भी 2 बना। ये हो गया। पहले हमसे क्वेश्चन में बोला था हल कीजिए, हमने हल कर दिया। हल करने पे x का मान 2 आया, y का मान भी 2 आया, यानी ये वाला बिंदु, इस पे x भी 2 है, y भी 2 है, इस बिंदु पे। फिर हमसे बोला था यक्स अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये रेखाएं यक्स अक्ष को काटती हैं। हमसे y अक्ष पे नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यक्स अक्ष पे। तो यक्स अक्ष पे पहली रेखा देखिए कहां काट रही है, यहां पे काट रही है, और दूसरी रेखा यक्स अक्ष को कहां काट रही है, यहां पे काट रही है। तो ये बिंदु और ये बिंदु, इसका निर्देशांक हम लिख देंगे 3,0 -2,0, यानी हमारा उत्तर कितना हो जाएगा। हमसे जो जो वो बोला था हमने सारा काम कर दिया। चलिए इसके बाद में इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं, फिर 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को, आप लोग समझ लीजिए सही से एकदम। क्वेश्चन नंबर 2, 2x - y = 2, 2x - y = 2, समीकरण 1। और समीकरण 2 जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है 4x - y = 8, 4x - y = 8। चलिए पहले समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से टेबल बनाइए आप लोग, x y। चलिए देखते हैं, मान रखिए यहां समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा 2x - y = 2 है। ध्यान दीजिएगा, दिखा दे रहे हैं =2। यहां पे x का मान क्या रखेंगे, पहले हम x का मान रख दें 0, रख देते हैं। x का मान जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 0 - y = 2, 2 0 -y = 2, पक्षांतर करेंगे, -y = 2 में से 0 घटेगा, -y = 2, y = -2 आएगा, यानी हमारा ये मिल गया -2। इसी तरह से हम लोग चेक करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, फिर हम क्या रखेंगे अब की बार,
x का मान पहली बार शून्य रखिए तो y का मान -2 आ गया। अब x का कोई और मान रखिए, ध्यान दीजिएगा। x का मान हम क्या रख दें, 1 रख दें, 1 रख दीजिए। 1 रखेंगे तो 2 का नाम 2, यानी 2 गुणे 1 माइनस वाई बराबर 2, 2 का नाम 2 माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2 माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 हो गया, यानी 1 रखने पे हमारा 0 बन गया। चलिए देखिए, एक टेबल हमारा तैयार हो गया, समीकरण 1 से हमारा टेबल बन गया। अब समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से। चलिए फिर देखिए, समीकरण 2 से। चलिए देखिए, 2 में 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। इसमें x का मान हम क्या रख दें, x का कोई मान रख दीजिए। हम रख दें x का मान 0 रख दें, ये रख देते हैं 4 शून्य 0, यानी y बराबर आ जाएगा -8। 4 शून्य 0, ये पक्षांतर होगा उधर तो आ जाएगा। अब x का मान हम लोग क्या रख दें, -2 रख दें या 2 रख दें, 2 रख दीजिए तो y का मान 0 मिल जाएगा। 4 दूनी 8, पक्षांतर होगा तो 0 मिल जाएगा। ये हमारा टेबल बन गया। समीकरण एक बार 1 से हम लोग, एक बार 2 से, तो 2 टेबल बना लिए। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा 0,0 है, x अक्ष है, ये y अक्ष है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स, समझिएगा, वो लिख दिया हम। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए पहली बार 0,-2, x पे 0 यानी यहीं पे मूल बिंदु पे, y पे -2 यानी नीचे साइड में 1 2, ये हमारा बन गया 0,-2। ये वाला बिंदु होगा 0,-2। फिर 1 0, x पे 1 यानी ये y पे 0 चलना है, यानी यही हो जाएगा 1,0। इसको दोनों को मिला दीजिए, इसको दोनों को, इसको बिंदु को मिलाएंगे। चलिए मिला दिए। अब आगे देखिए अगला 0,-8, x पे 0 y पे -8, नीचे आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, 0,-8, ये बन गया 0,-8। यहां पे 2,0, x पे 2 y पे 0, x पे 2 और y पे 0, ध्यान दीजिएगा, x पे 2 हो गया, y पे 0, ये हो गया 2,0। ये बिंदु और ये बिंदु, इसको दोनों को मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से था। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन था। चलिए एक बार देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अब देखिए दोनों कहां कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कट रहा है, थोड़ा सा तिरछा बना है ये, जहां पे कट रहा है थोड़ा सा ये तिरछा बन गया है। यहां पे चाहिए, रुक जाइए 1 मिनट, फिर से पाई बनाते हैं। इस तरह से, और यहां से कौन सा था ये, फिर से देखिए बनाते हैं 1 मिनट।
इस तरह से कटेगा कहीं पे, इधर देखिए इसी तरह से कटेगा दोनों। ऐसे कटेगा, देखिए बन गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत सही बनेगा। अब देखिए जहां दोनों कट रहा है वो क्या है, यही कहीं कट रहा है। अब देखिए ये बिंदु क्या है हमारा, ये बिंदु ध्यान दीजिएगा, ये है और ये है। ये बिंदु हमारा कितना है, ध्यान दीजिए, जहां पे दोनों ग्राफ कट रहे हैं वो हमारा बिंदु कितना बनेगा, एक्स पे कितना है, ये यहां इतना है, यानी एक्स वाला इतना है, 1 2 3 यानी 3 है, कामा वाई पे कितना है, इतना बड़ा है यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 3 कामा 4। देखिए ये हमारा जहां पे दोनों ग्राफ कट गए, दोनों रेखाएं कटी, वो हमारा बिंदु कितना मिला, 3 कामा 4। ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष पे देखिए कितना है, ध्यान दीजिएगा ये जहां पे आया है ये पाई यहाँ पे, ये हमारा ये है और वाई एच वाला ये है, यानी कि हमारा बन जाएगा 3 कामा 4। तो x का मान हमें मिल गया 3 और y का मान मिल गया 4। और हमसे ये हमें हल हो गया, हमने हल कर दिया। फिर x अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखिए x अक्ष पे निर्देशांक ज्ञात करना है, हमारा ये दोनों हो जाएगा। ये हमारा कितना था 1, 0 था, ये हो जाएगा 1, 0। ध्यान दीजिए हमसे y अक्ष पे नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा y अक्ष पे, सिर्फ x अक्ष पर पूछा है। x अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये रेखाएं x अक्ष को काटती हैं। पहली रेखा जो थी x अक्ष को यहां पे काटी और दूसरी रेखा x अक्ष को यहां पे काटी। y अक्ष नहीं पूछा है, y अक्ष पूछता तो यहां पे कट रही है और यहां पे कट रहा है, y नहीं सिर्फ x। एक हो जाएगा 1, 0। देखिए ये पहली रेखा x अक्ष को यहीं पे काटी थी, यहीं पे, और दूसरी वाली x अक्ष को 2, 0 पे। बस 1, 0 2, 0 इतना हमारा हो जाएगा उत्तर। ये हमारा हल करने में प्रतिच्छेदी बिंदु आया है और ये हमारा x अक्ष में जो कटा है वो आया है। चलिए देखिए 1, 0 2, 0। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद में 2 क्वेश्चन और है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आप लोग खरीद लीजिएगा ग्राफ पेपर, ध्यान दीजिए आप लोग ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा, बनाइएगा, बिल्कुल एकदम आसानी से बन जाएगा, एकदम सटीक बनेगा। चलिए 2 क्वेश्चन और हम लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। थर्ड वाला थर्ड क्वेश्चन x + 2y = 5। इसके बाद में 2x - 3y = -4। 2x - 3y = -4, ये एक समीकरण, ये 2 समीकरण। ये थर्ड क्वेश्चन है। चौथा लिख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y = 8। 2x + 3y = 8, ये समीकरण 1। दूसरा दिया है x - 2y = -3। x - 2y = -3, ये समीकरण 2। इसको दोनों को आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। इधर हम सॉल्व करने का तरीका बता दिए, ग्राफ बनाइएगा आप लोग, बहुत सही बनेगा, लेकिन ग्राफ पेपर यूज करिएगा। या तो फिर अगर कॉपी पे बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा पटरी से नाप के सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रखिएगा, तब एकदम सही कटेगा, एकदम सही। x और y दोनों अक्ष पे पटरी से नाप के बनाइएगा, तब एकदम शुद्ध बनेगा। या तो फिर ग्राफ पेपर यूज कीजिएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x - y + 1। x - y + 1 = 0।
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 3y तथा 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 से निरूपित रेखाओं का ग्राफ खींचिए। से निरूपित रेखाओं का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचिए। से निरूपित रेखाओं का ग्राफ खींचिए तथा इन रेखाओं व यक्स अक्ष द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। चलिए देखिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इंक डालने जल्दी से, बस गर्मी का टाइम बहुत जल्दी सूख जाता है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। चलिए लेते हैं समीकरण 1 से। आप लोग को तरीका हम बताए हैं। समीकरण 1 लेते हैं पहले, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए देखिए, टेबल बनाते हैं x और y। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, x का मान और y का मान हम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे। x का मान रख दीजिए 0, क्या रखेंगे यहां पे, 0 रख दीजिए। तो y का मान मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1, y इक्वल टू 1, y 1 आ जाएगा। फिर चलिए देखिए, फिर क्या करते हैं, फिर x का मान क्या रखेंगे, x का मान रख दीजिए -1। फिर सॉल्व कर लीजिए, x का मान रखेंगे -1 और +1 दोनों पक्षांतर हो जाएगा, तो यानी y का मान 0 मिल जाएगा। चलिए देखिए, 0 1 -1 0। चलिए आगे देखते हैं। अगला समीकरण 2 से दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, x का मान रखा जाए इसमें 0, पहले 2 0 0, यानी हो जाएगा 3y बराबर 12, y का मान 4 आ जाएगा, 3 चौक 12। फिर देखिए, अब की बार क्या करते हैं, अब की बार क्या रख दें, y का मान, सॉरी x का मान, अब की इसको 0 रख दें। तो ये 2x बराबर 12, 6 आ जाएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो मान रखिए, x या y, एक मान रखिए दूसरा अपने आप ज्ञात हो जाएगा, एक मान रखिए दूसरा अपने आप मिल जाएगा, चाहे जो मान आपकी मर्जी है रख दीजिएगा। एक बार चेक करते हैं बस, x का मान 0, तो ये 3 चौक 12 4 हो गया। फिर y का मान रखे हैं 0, तो 2 6 12 6 हो गया। ठीक है, बस चलिए ग्राफ बनाते हैं। टू 3 4 5 6 7 8 डॉट x अक्ष, ये y है, 1 2 3 4 5 6 7 डाटा।
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स आप लोग या तो ग्राफ पेपर यूज करिएगा या तो इसको आप लोग पटरी से नाप नाप के बनाइएगा। ये सारी दूरियां आपस में बराबर होंगी। यह हाथ से इतना बना रहे हैं बस। देखिए अब पहला 1 0,1 x पे 0 y पे 1 यानी ये हो गया 0,1 -1,0 x पे -1 यानी ये y पे 0 -1,0 ये मिल गया। दोनों को मिला दीजिए। हो गया। दूसरा ये 0,4 x पे 0 y पे 4 x पे 0 यही है, सॉरी यही पे है, y पे 4 1 2 3 4 ये हो 0,4 6,0 x पे 6 y पे 0 x पे 6 1 2 3 4 5 6 ये है हमारा। और y पे 0 6 हमारा ये है 1 2 3 4 5 6 ये हमारा। चलिए देखिए बन गया। अब चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप लोग समझिएगा हमसे क्या बोला है। ग्राफ खींचिए। ग्राफ तो हमने खींच दिया, फिर हमसे बोला है तथा इन रेखाओं व यक्ष अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। इन रेखाओं व यक्ष अक्ष से, देखिए इन रेखाओं का मतलब ये और ये, इन रेखाओं हो गया। तथा यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष का मतलब ये से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी ये जो बीच वाला पार्ट है, त्रिभुज जो बन रहा है, हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का जो बीच वाला बन रहा है। कुछ मान लीजिए, चलिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहां पे C मान लेते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला बिंदु हमारा कितना होगा? ध्यान दीजिए, ये बिंदु हमारा कितना बन जाएगा? 1 2 3 हो गया ये। और x पे कितना है? 1 2। देखिए ये बिंदु कितना है? ये लगभग 2 के आसपास है। मतलब ये हमारा है x पे 2 y पे 3 1 2 3। ये हमारा 2,3 है। चलिए देखते हैं ये वाला बिंदु। थोड़ा सा ये हमारा स्पेस कम बन पाता है ना, यहाँ पे होता लगभग ये ऐसे है, यहीं पे थोड़ा सही बन नहीं पाता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है। 2,3। चलिए क्षेत्रफल याद करना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, या आधार गुणे लंब। ब्रैकेट में इसको लंब भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई को हम लोग लंब भी कहते हैं। आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। अब देखिए त्रिभुज, देखिए अपना क्या है। आधार हमारा देखिए त्रिभुज का कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक, यानी 1/2 गुणे आधार का मान, आधार का मान कितना? आधार यहां से यहां तक कितना है? ध्यान दीजिए ये बिंदु कितना है? ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 के आसपास आ रहा है। ध्यान दीजिए ये हमारा 6 पे जाके कट रहा। चलिए 6 देखते हैं। 6 गुणे ऊंचाई कितना है? 3/2।
6 नहीं, ये 5 पे होगा। ये जो जाएगा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इस तरफ से जाएगा, इस तरह से, थोड़ा सा तिरछा हो गया था, इस तरफ जाएगा, ध्यान दीजिए। ये इस तरफ जाएगा। चलिए देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे पूरा। कितना बनेगा देखिए, यहां से लेके यहां तक बनाना है। ये हमारा 6 बन रहा है, लेकिन ये 5 बनेगा। ये ग्राफ जो है, ये स्पेस कम ज्यादा हो जाता है ना इसमें, बीच बीच में। यहां पे शायद 3 था, 1 2 3 4, ये 5, यानी यहां से इस तरह से बनेगा। चलिए देखिए, फिर से देखते हैं एक बार। यहां से यहां तक कुल मिला के समझ लीजिएगा आप लोग, इस तरह से बनेगा। 1 2 3 4 के आसपास ये बनेगा, 1 ये बनेगा, ध्यान दीजिए। ये आप लोग सही से बनाइएगा, बन जाएगा। हमारा आधार जो है ये बनेगा, ध्यान दीजिए। यहां से यहां तक 1 इधर है और इधर 4 बनेगा, ये 5 बनेगा। गुणे ऊंचाई बनेगा 3/2, 5 तिहाई 15/2। ध्यान दीजिएगा, 15/2 का मतलब क्या होता है? एक बार थोड़ा क्वेश्चन चेक कर देते हैं फिर से एक बार। देखिए, 15/2 का मतलब क्या होता है? 7.5, 7.5 वर्ग मात्रक। इसको आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, एकदम इजी बनेगा। ये यहां से लेके यहां तक 5 दूरी बनेगी, ये हमारी दूरी 5। और ये देखिए, ये वाला यहां से यहां तक 3 है, ये 3। 5 गुणे 3/2, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, इतना बनेगा। ये इस पे सही से बन नहीं पा रहा है, आप लोग बनाइए ग्राफ पेपर में, एकदम इजी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दसवां, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाओं के समीकरण। उन त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण निम्नलिखित हैं। चलिए देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक